तो प्रियंका गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी आज गाजियाबाद में आई है वोट मांगने। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन, प्रियंका गांधी का रोड शो तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं, तो आप बता सकते हैं इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर और रोड शो कैसा चल रहा है? शांत रहना भाई, चौकीदार के ऊपर ही बात होगी आज। देखिए, वो दिल्ली से निकल चुकी हैं। जो गाजियाबाद का घंटाघर चौराहा है, जहां जवाहर गेट है, उसके ठीक सामने शहीद भगत सिंह की यह मूर्ति है, जहां पर वो माल्यार्पण करके इस रोड शो की औपचारिक शुरुआत करेंगी। और उसी लिए बहुत बड़ी तादाद में आपको नजर आ रहे होंगे ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, इसके अलावा लोकल जो पब्लिक है, जो डॉली शर्मा के सपोर्टर्स हैं, वो भी यहां पर आ चुके हैं। सबको इंतजार है प्रियंका गांधी के रोड शो शुरू होने का। हालांकि अभी वो यहां पहुंचे नहीं, इसलिए औपचारिक रूप से ये कहा नहीं जा सकता कि इनका रोड शो शुरू हुआ है कि नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं आपसे बात करवाऊं कि उनके जोश को समझिए और किस तरह का बदलाव यहां पर चाहते हैं और कितना उत्साहित है, कितने उत्साहित हैं प्रियंका गांधी के आने से। कितना ज्यादा उत्साहित हैं आप लोग और क्या लगता है कि गाजियाबाद में परिवर्तन आएगा? 10 साल का जो बनवास है कांग्रेस का, वो खत्म होगा? ऐसा है जी, 10 साल का जो वनवास है वो पूरे देश में खत्म होगा कांग्रेस का। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आंधी की तरह आएगी और जीवित हो चुकी है नुमानो कांग्रेस। अभी आप लोग बहुत नारे लगा रहे थे। दूसरी बात मैं एक बात कहना एक बात मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के लिए, सीधी बात कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम चौकीदार हैं, हमने चोरी रोकी। इनकम टैक्स का अधिकारी पैसे देके बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति वालों को बचाने का काम कर रहे हैं और 25-30 लाख रुपए यहाँ ले रहे हैं गाजियाबाद के अंदर। क्यों लगता है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद यहाँ तस्वीर बदलेगी? कैसा क्यों लग रहा है? वैसे भी ये बीजेपी की सीट रही, सिर्फ एक बार कांग्रेस जीती यहाँ पर। ऐसा इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि हम इस बार बीके सिंह का, हमारे 5 साल युवा नेता में कुछ भी यहाँ गाजियाबाद क्षेत्र में कोई विकास हमारा नहीं हुआ है। एक बार फिर से वीके सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पर ज्यादा मजबूत है? टक्कर किसके बीच होने वाली है? 3 कैंडिडेट मजबूत यहाँ पर चुनावी मैदान में। यहाँ पर तो सिर्फ डोली शर्मा जी निकलेंगे और बीके सिंह का कोई यहाँ पर कैंडिडेट, मतलब देखो माहौल विपिन, और यहाँ पर जो भी है मतलब उनका माहौल भी है और उन्होंने जो विपिन, क्योंकि तमाम कांग्रेस से कार्यकर्ता आपके साथ मौजूद है, हम चाहते हैं कि एक सवाल आप पूछें और वो सवाल ये पूछें कि डॉली शर्मा पिछली बार मेयर का चुनाव हार गई थी, वहीं दूसरी तरफ वीके सिंह है जो तकरीबन 7.5 लाख वोट पाए थे और 56% वोट था। तो ऐसा क्या फैक्टर है, वो एक्स फैक्टर क्या है जिस वजह से ये लोग मान रहे हैं कि डॉली इस बार 56% वाले को हरा देंगी? बिल्कुल, मैं आपसे, आप महिला हैं, प्रियंका गांधी को देखना है, सामने देखकर बोलिएगा। ये बताइए, बिल्कुल आप ये बताइए 5.5 लाख के वोटों से जो डिफरेंस था, वीके सिंह जीते थे। डॉली शर्मा मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं, 1.25 लाख वोट मिलेगा। क्या ऐसा है डॉली शर्मा में जिसकी वजह से आपको लगता है कि इतनी बड़े मार्जिन से जीतने वाले शख्स को, वीके सिंह को हरा पाएंगे? वो इसलिए किसको अपोज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एजुकेशन मैटर कौन ध्यान देगा? आप यूनिवर्सिटीज में जाइए, स्टेट लेवल पे जाइए, इवैल्यूएशन इतना खराब है, अनपढ़ गंवार हो रहे हैं, गंवार बड़े पौधे पे चढ़ रहे हैं। नहीं तो सवाल ये है कि जिस शहर ने उन्हें मेयर नहीं बनाया वो सांसद क्यों बनाएगा? क्या एक्स फैक्टर इस बार आ रहा है? क्या बदल गया है? मेरे बच्चे की कॉपी है मेरे पास। नहीं, लेकिन ये बताइए, जिस शहर ने डॉली शर्मा को मेयर नहीं चुना, वो सांसद क्यों चुनेगा? कैसे चुनेगा? क्या इक्वेशन है? क्यों लगता है ऐसा होगा? इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, उस समय मोदी लहर थी, इस समय कोई मोदी लहर नहीं है, इस समय डोली कांग्रेस, इस बार कांग्रेस अगर चौकीदार चौकन्ना होता तो पुलवामा कांड नहीं होता। ठीक है विपिन, आप बने रहिए हमारे साथ। वो भ्रष्ट है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जितेंद्र भाटी जुड़े हैं और जितेंद्र जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता, शुभांकर, माफ करेगा, जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी, एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, हम आपके पास भी आएंगे। अगर बात रोड शो की जाए तो ये रोड शो कहां तक पहुंचा और आपके पास क्या अपडेट है, वहां क्या हलचल है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जो है यहाँ पर डॉली शर्मा उनकी प्रत्याशी है, उनके समर्थन में रोड शो कर रही हैं। अभी उनका जो है आई नहीं है, आने वाली है, लेकिन आपको इंतजामात मैं दिखाऊं तो तमाम आप देख सकते हैं सामने की तरफ से जो फ्लाईओवर है, हमें बताया गया है कि यहीं से जो है प्रियंका गांधी आएंगी और उसको लिए खाली भी करा लिया गया है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको दिखाऊं तो सामने जो आप देख सकते हैं जवाहर गेट है। दरअसल ये गाजियाबाद का घंटाघर इलाका है, यहाँ पर भगत सिंह की प्रतिमा है, वहाँ आप सामने देख सकते हैं। मैं उम्मीद से जो कैमरा पर्सन हमारे उनसे गुजारिश करूँगा वो दिखाएं, वहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता
कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं, तो यहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगी और उसके बाद वो यहाँ से जो पूरा इलाके में तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास के इलाके में वो रोड शो करेंगी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उनसे मिलेंगी, बात करेंगी। दरअसल कोशिश यही है कि जिस तरह से जो कांग्रेस है, यहाँ से अगर देखा जाए 1991 से लेकर अब तक लगातार यहाँ पर दबदबा जो है वो कांग्रेस का रहा है। सिर्फ 2004 में ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो यहाँ से जीत पाए थे। और अगर बात करूं मैं इस सीट की जो कि गाजियाबाद लोकसभा है, जो कि परिसीमन पहले हापुड़ के नाम से जानी जाती थी, 2008 में परिसीमन के बाद ये बनी थी। तब पहली बार जब 2009 में यहाँ पर इलेक्शन हुए तो राजनाथ सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, हालांकि बाद में। ठीक है जितेंद्र, मैं आता हूँ आपके पास। वाकई आप कैसा ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, एक ही बार उनका प्रत्याशी यहाँ से जीता। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अकु श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, मैं चाहता हूँ एक बार उनका भी रुख करें। अकु जी, जो हम रूट देख रहे हैं ना प्रियंका गांधी के इस रोड शो का, भगत सिंह के इस का जो स्टैचू है जहाँ पर मूर्ति लगी है, यहाँ से भगत सिंह चौक से शुरू होगी, वाल्मीकि नगर से होकर गुजरेगा ये रोड शो, हनुमान मंदिर बीच में पड़ेगा, वहाँ से गुजरेगा। और बताया जा रहा है कि एक और जगह है जो किसी धर्म समुदाय से वास्ता रखता है। तो पूरा क्या आपको लगता है कि पूरी एक खास सोची समझी रणनीति के तहत ये रोड शो का पूरा रूट तैयार किया गया ताकि सारे समुदायों को साधा जा सके? दरअसल मुझे इसमें एक बेसिक खामी नज़र आती है क्या, क्योंकि मैं गाजियाबाद के अपने साथी से बात कर रहा था, वो पता लगा जब वहाँ कि पिछले 3 दिनों में 3 बार उसका परिवर्तन हुआ है चीज़ों का। अच्छा। रोड दिशा का परिवर्तन हुआ, कहाँ जाएंगी, कहाँ क्या होगा, ये होगा। पहले उन्हें दुधेश्वर मंदिर में जाना था, लेकिन अब वो बताया गया कि नहीं जाएंगी, वहाँ इजाज़त नहीं मिली। अब वो सीधे भगत सिंह के उस पर आएंगी। लेकिन आप ये भी देखिए, इस समय जो मौसम है और जो जिस समय इसका होना था, 1 घंटा ऑलरेडी अब पीछे चल रहे हैं, तो उस मौसम में रोड शो की कोई बहुत गंभीरता बनती नहीं है। वो प्लानिंग का खोट है। और ये अभी जब नहीं पहुंची है, या अगर पहुंच भी जाती मान लीजिए दिल्ली से वहाँ पर, तो कितनी भीड़ और जमा हो जाएगी। हो सकता है भीड़ जमा भी हो जाए, लेकिन जो प्लान किया गया है, जिस तरीके के वर्गों को साथ लेने के लिए, जिस तरीके की कॉलोनियों का के रास्ते से होके जाने की बात है, तो वो रणनीतिक है। और वो ठीक भी है रणनीति में कि किसी एक वर्ग को साथ में लेने से अच्छा है कि 3-4 वर्ग जो वहाँ गाजियाबाद में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, उनका स्थान है, उसको अपने साथ रखा जाए। ठीक है, तो आपने तमाम जानकारियां दी। प्रियंका का पावर शो जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो पंखुड़ी फाटक से समझेंगे कि क्या वजह है कि आज जिस शहर ने उसे मेयर नहीं बनाया, आज कांग्रेसी कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि वो मानकर चल रहे हैं कि इस बार यहां पर बीजेपी गढ़ में कांग्रेस जो है वो सेंध करने वाली है और यहां पर कांग्रेस इस बार कम से कम अपना सांसद चुनने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, उसी जगह से जहां से निकलना है प्रियंका गांधी का रोड शो। ये प्रियंका गांधी के रोड शो के लिए भीड़ भी इकट्ठा आपको दिख रही है। हमारे संवाददाता जितेंद्र वहां पर बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या प्रियंका गांधी पहुंच गई? तस्वीरों में हमें दिख रहा है शायद वो पहुंच गई हैं। प्रियंका गांधी यहां पहुंच चुकी हैं। आप सामने देख सकते हैं एक एसयूवी कार है, वहां पर प्रियंका गांधी हैं और प्रियंका गांधी के साथ डॉली शर्मा जो यहां की प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अब सन जो रूफ है उसको खोलते हुए प्रियंका गांधी यहां पर बाहर निकली हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनका वहां पर जो उत्साहवर्धन कर रही हैं, साथ ही साथ डॉली शर्मा जो यहां पर प्रत्याशी हैं। डॉली शर्मा के आपके बारे में बता दें कि डॉली शर्मा जो है 33 साल की है, MBA कर चुकी हैं। इससे पहले जो है उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गई थी। 1,20,000 वोट उन्हें मिले थे बीजेपी प्रत्याशी से, तो यहां पर उनको यहां पर प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि देखा जाए तो पिछली बार 2014 में यहां पर राज बब्बर को मौका दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस बार डॉली शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। और आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद है। यहां पर क्योंकि भगत सिंह की मूर्ति यहां पर माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद आगे ये शुरू होगा। और आप देख सकते हैं यहां पर कि प्रियंका गांधी गाड़ी से बाहर आ गई हैं, साथ में डॉली शर्मा है और एसपीजी के सुरक्षा घेरे के अंदर जी वो पहुंची हुई है और साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से यहां पर जो कांग्रेस के जितेंद्र, यहां पर एक सवाल हम सभी के जहन में है, क्योंकि प्रियंका मैजिक की बार-बार बात की जा रही थी। तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हमें नजर आ रहा है। आप वहां मौजूद हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, लार्जर पिक्चर आपने देखी है, क्या वाकई में जो प्रियंका मैजिक का बदलाव था वो आज आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हमें स्टूडियो से कम यही नजर आ रहा है यहां पर।
देखिए, आप और हम जो है शायद विश्लेषण करने में गलती कर सकते हैं, लेकिन कैमरा नहीं कर सकता अगर आप कैमरे में देखें, क्योंकि प्रियंका गांधी बड़ी शख्सियत है कांग्रेस के अंदर, राष्ट्रीय महासचिव हैं। यहाँ पर आप देखें तो इस जगह आपको 500 से 700 से ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कि आमतौर पर दिखते थे। लेकिन यहाँ पर देखना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक युवा चेहरे को कांग्रेस ने उतारा है। और इस लोकसभा की सीट की हम बात करें तो यहाँ पर 25 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 15 लाख जो है पुरुष हैं और 12 लाख जो महिलाएं हैं। तो यहाँ पर कोशिश ये हो रही है, साथ ही साथ जो जिस तरह से ब्राह्मण हैं डॉली शर्मा, उनको भी यहाँ पर रिझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कैसा हो पाता है, क्योंकि पिछली बार की बात करें राज बब्बर की जमानत जब्त हुई थी, जनरल वीके सिंह 5,67,000 मतों से यहाँ पर जीते थे। तो ऐसे में क्या वापस वो चीजें हो पाएंगी? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक टाइम पे जब 1957 में ये लोकसभा ठीक है, जितेंद्र आते हैं आपके पास, तस्वीरें एक बार दिखाते हैं दर्शकों को। प्रियंका गांधी देखिए पहुंच चुकी हैं गाजियाबाद के भगत सिंह चौक, और यहीं से उनका रोड शो शुरू होना है। उनके साथ डॉली शर्मा जो कि गाजियाबाद से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो भी उनके साथ हैं। एसपीजी के सुरक्षा कर्मियों को तमाम दिक्कतें आ रही हैं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में। और आप देख सकते हैं ये प्रियंका गांधी का रोड शो बस यहीं से शुरू होगा। वो पहुंच चुकी हैं घंटाघर चौक और भगत सिंह, ये इसी जगह से उनका रोड शो शुरू होना है। जितेंद्र जरा जल्दी से आप जरा तस्वीरें कैमरा जरा खोलिए, दिखाइए वहां पे तस्वीर क्या हुजूम है, कितने लोग हैं, भीड़ क्या दिख रही है आपको, और फिर जल्दी से फिर दिखाइए कि रोड शो शुरू हो रहा है या शुरू हो गया, ये बताइए। आप देखिए लाइव तस्वीरें देखिए, प्रियंका गांधी के काफिले में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और आप देखिए लाइव तस्वीरों में कि प्रियंका गांधी इस वक्त गाड़ी की छत पर बैठी हुई हैं, उनके साथ डॉली शर्मा मौजूद हैं। तमाम लोगों को भगत सिंह की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। माल्यार्पण करने के बाद वो एक मर्सिडीज गाड़ी की छत पर बैठी हुई हैं, उनके साथ डॉली शर्मा भी मौजूद हैं। ये दोनों तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हैं, क्योंकि दोनों साइड में, सड़क के दोनों साइड में बड़ी तादाद में, बड़ी भारी तादाद में जनता, कार्यकर्ता, नेता उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हैं, उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। और आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको और नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूं, और नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूं कि हमने कई बार उनसे सवाल भी पूछने की कोशिश की, हमने अपना माइक भी लगाया, हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जरूर है कि प्रियंका गांधी बेहद उत्साहित है इस भीड़ को देखकर, और गाजियाबाद में जोश खरोश बहुत ज्यादा है। और हम आपको मनीष अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि बिल्कुल सेंटर में रहें, और इस वक्त हम लोग लाइव हैं तो तस्वीरें ऐसी पहुंचाएं जो लोगों को समझने में आसानी हो, ताकि लोग इन तस्वीरों को समझ सके। और लाइव टेलीविजन में देखिए कि प्रियंका गांधी इस वक्त, क्योंकि सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार भीड़ को, मीडिया को हटा रहे हैं, और देखिए मर्सिडीज गाड़ी में छत पर डॉली शर्मा और प्रियंका गांधी मौजूद है। हर कार्यकर्ता से अभिवादन स्वीकार करने की कोशिश है, सबसे हाथ मिलाना है, सबका जो भी माला भेज दे रहा है उन्हें वो माला ले रही है और वापस जनता को दे रही है। तो लाइव टेलीविजन में आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए टीवी 9 भारतवर्ष पर, जिसमें प्रियंका गांधी अब सेल्फी ले रही है। आप देखिए वो तस्वीरें देखिए कि किसी को निराश नहीं करना चाहती है, किसी को निराश नहीं कर रही है वो। अगर कोई सेल्फी की मांग करता है तो उसका फोन प्रियंका गांधी अपने हाथ में लेती है, उसके फोन से सेल्फी लेती है, और सेल्फी लेने के बाद अपने जो कार्यकर्ता है उनको वो फोन वापस करती है। मतलब निराश नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि घंटों ठीक है विपिन, बिल्कुल निराश करना भी नहीं चाहिए। एक नेता को अगर जमीन से जुड़ना है तो कार्यकर्ता से कनेक्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो बताइए, वो उनसे बात कर पा रहे हैं, वो उनसे मिल पा रहे हैं, उनकी अपनी बात उन तक पहुंचा पा रहे हैं, वो तो निराश नहीं हो रहे। देखिए चूंकि रोड शो है, रोड शो में रुककर बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए कि हर कोई जो उनसे देखिए एक बार फिर से वो सेल्फी ले रही है। यानी कार्यकर्ता ने रिक्वेस्ट किया, उसको निराश नहीं किया। देखिए गाड़ी के जो साइड के बैरियर है उस पर लोग चढ़ के सेल्फी ले रहे हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी खुद भी लोगों का फोन लेकर सेल्फी ले रही है। सबको विपिन, हम समझ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट करने की जो कोशिश है वो प्रियंका गांधी कर रही है, लेकिन क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, बेहतर हमें समझा सकते हैं कि क्या जो ये कनेक्शन है ये इस बार वोट में तब्दील हो सकता है, एक टक्कर वाली लड़ाई देखने को मिल सकती है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जनता और कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि स्टूडियो में बीजेपी के नेता ये नहीं मान रहे, तो आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप बेहतर समझा सकते हैं। जी विपिन, देखिए आप स्थितियां बदल गई हैं। 2014 के मुकाबले अगर शुभांकर आप बात करेंगे तो परिस्थितियां बदली हैं। तब वो लहर थी, वो प्रचंड लहर थी, लेकिन वो प्रचंड लहर अब नहीं दिखती है। तब वीके सिंह के खिलाफ नाराजगी नहीं थी, आज जमीन पर वीके सिंह के खिलाफ नाराजगी है। तब 5 साल की जरूरत नहीं थी उन्हें क्षेत्र में चलने की, लेकिन वो चूंकि सांसद थे यहाँ के, तो उन्हें 5 साल जनता के भी समय देना था। तो नाराजगी बहुत ज्यादा है,
और चूंकि दूसरा जो जमीन पर समीकरण काम कर रहा है वो 3 जातियों के बीच ये चुनाव सिमट कर रह गया है। वीके सिंह जो क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं, डॉली शर्मा ब्राह्मण बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं, और इसके अलावा सुरेश बंसल जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो वैश्य बिरादरी से आते हैं। तो बिरादरी फैक्टर भी काम करेगा, नाराजगी काम करेगी। तो क्या महिला होना प्लस ब्राह्मण होना और प्लस एंटी इनकम्बेंसी, ये तीनों मिलाकर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ला सकती है? जो बात आप कह रहे हैं अपने पीछे इस माहौल को देखने के बाद। फाइट टफ है जी। अगर पूछा जाए कि जमीन पर जो स्थिति है उसमें फाइट टफ है, किसी को जीत या किसी को हार का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। कड़ी टक्कर होगी तीनों के बीच, और उसमें जो जीत होगी, ऐसा बताया जा रहा है कि पिछली बार जीत का जो अंतर था वो तकरीबन 5.5 लाख था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार विपिन जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए, प्रियंका गांधी को जरा एक बार फिर से दिखाइए, वो इस वक्त रोड शो में कैसे लोगों से मिल रही हैं, कैसे वहां पर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देख सकते हैं आप विपिन चौबे लाइव रिपोर्टिंग करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी इस वक्त गाजियाबाद में एक रोड शो कर रही हैं, वहां की प्रत्याशी डॉली शर्मा के साथ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 पर आप देख रहे हैं, बहुत नजदीक से TV9 आपके लिए तस्वीरें लेकर आया, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी लेते हुए, उनके साथ हाथ मिलाते हुए, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए, वो फूल मालाएं उन पर फेंक रहे हैं, उनको वापस उनके ऊपर फेंकते हुए, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश है। लेकिन लाइव तस्वीरें देखिए, फ्रेम मत हटाइए। जी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और फ्रेम ना हटाएं क्योंकि लाइव जा रहा है। लाइव कवरेज में प्रियंका गांधी को देखिए लोगों का जोश, उत्साह, ठीक है विपिन, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बार अक्कू जी को भी शामिल करना चाहिए। स्वागत किया जा रहा है। रोहित भाई की बात आगे बढ़ाते हुए, रोहित कह रहे थे कि ये केवल दिखने पहुंचे हैं, क्या आपका विश्लेषण भी यही कहता है? और जो बात विपिन कह रहे थे कि जातीय समीकरण है, एंटी इनकम्बेंसी है, प्लस महिला है, कम से कम लड़ाई टक्कर की हो सकती है, क्योंकि पिछली बार जो गैप था वो बहुत ज्यादा था, 14% एंड 56%। आगे नहीं जाएंगे, यही रहेंगे सर, आगे सामने से हटे प्लीज सर, हट जाएंगे जी, बस मैं हट जाऊंगा। हाँ सर, थोड़ा सा जगह, थोड़ा जगह दीजिए, आराम से, फ्रेम नहीं हिलाओ यार, कट रहा है, लाइव कट रहा है। नहीं, ये बात तो रोहित भी मान रहे हैं कि वो आकर्षण लोगों में है, लोग देखने पहुंच रहे हैं। आराम से चलो, तुम लाइव में हो। सर ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, हमारे साथ सुचि श्रीवास्तव भी हैं, कांग्रेस की नेता, उनसे भी बात करते हैं। सर सुचि जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। प्रियंका गांधी इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद है, एक रोड शो कर रही हैं, भीड़ काफी दिख रही है, तो क्या माने कांग्रेस उत्साहित है इस बार गाजियाबाद को लेकर? गाजियाबाद ही क्यों, पूरे देश में हम आ रहे हैं। प्रियंका जी का स्वागत और लोगों में उत्साह आप देख रहे हैं। अभी आप जाति बिरादरी और तमाम समीकरणों की बात कर रहे थे, लेकिन हमें भारी जनादेश प्राप्त होगा और उत्साह इस बात की गवाही है। प्रियंका जी का बहुत बड़ा आभा मंडल है और उनकी बहुत ही जन स्वीकारोक्ति है। उनमें लोग इंदिरा जी की छवि देखते हैं, उनमें अपना नेतृत्व देखते हैं। तो न केवल गाजियाबाद बल्कि पूरे भारत में हम जोर शोर से आ रहे हैं। सुची जी, लेकिन ये आभा मंडल जिसकी आप बात कर रही हैं, ये आभा मंडल तो हमने तब भी देखा था जब राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रेस रोड शो किया था, बहुत लोग आए थे उसमें, लेकिन वो आभा मंडल वोट में तो नहीं तब्दील हुआ, वो भीड़ वोट में तो नहीं कन्वर्ट हुई। तो हम ये क्यों माने कि जो लोग प्रियंका गांधी को देखने आए हैं वो वोट ही दे देंगे उनको? देखिए, किसी चुनाव से कोई तुलना नहीं होती, लेकिन 14 का चुनाव तो वैसे भी प्रचार और प्रसार का चुनाव था। 17 के चुनाव में घटनाएं कुछ और बदली थी, लेकिन पिछले 5 वर्ष का जो मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, वो काला धन हो, 15 लाख हो, FDI हो, GST हो, डिमोनेटाइजेशन हो, अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, किसानों की आत्महत्याएं हो, गन्ने के भुगतान हो, तो इतना त्रस्त है जनमानस कि आभा मंडल से भी ऊपर मुद्दे हैं और पूरी तरह फेल्योर है मोदी गवर्नमेंट। इसका ज्यादा परिलक्षण है कि हमारी स्वीकारोक्ति और बढ़ेगी। क्योंकि सुची जी, देखिए, आपने कहा कि उनमें इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, लाजमी है कि उनके खानदान से वो तो शक्ल सूरत उनकी तरह होगी, लेकिन सवाल मेरा कुछ और है कि जिस डॉली जी को 1,20,000 वोट मिले, मेयर का चुनाव वो नहीं जीत पाई, वो कैसे जीत जाएंगे? क्या आधार आपके पास है? क्योंकि पिछली बार जो वोट परसेंटेज का गैप था वो बहुत ज्यादा था और उसको पाटने में शायद क्या ऐसा ग्राउंड पर आपने कर दिया है कि वो बिल्कुल पड़ जाएगा 56% और 14%? देखिए,
राजनीति में तमाम परिस्थितियां तात्कालिक होती हैं, तो पिछले चुनाव में क्या प्राप्त हुआ ये एक अलग विषय है, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं लोकसभा के, अभी थोड़ी देर पहले आपने अमरोहा में प्रधानमंत्री जी की रैली सुना होगा कि वो संवैधानिक संस्थाओं की और लोकतंत्र की और मजबूती की और तमाम पोल कपोल कल्पनाशील बातें कर रहे थे। नहीं, मेरा सवाल डॉली जी को लेकर है, क्योंकि अगर नाराजगी है तो वो सुरेश बंसल के पास भी जा सकती है। डॉली शर्मा में ऐसा क्या है? देखिए, मैंने कहा ये लोकसभा का चुनाव है, डॉली शर्मा में क्या, किसी भी कैंडिडेट में कुछ ऐसा विशेष नहीं होता। महंत योगी आदित्यनाथ जी लगातार सांसद थे और हुआ क्या, ऑक्सीजन की कमी से वहां बच्चे मरे। हुआ क्या, स्वच्छता के मानक में 8वें नंबर पर गोरखपुर का नंबर आता है। राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं और हुआ क्या, कश्मीर जाते हैं बताते हैं पत्थरबाज गुमराह बच्चे हैं। और स्वयं प्रधानमंत्री आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं। मैं चाहूंगा रोहित आए इस डिबेट में। रोहित, आप जवाब देंगे यहाँ पर जो ये कह रही हैं? एक ही बात है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि डॉली शर्मा जी हो या कोई XYZ हो, समझ गया सुचित, जरा तमाम परिस्थितियां तात्कालिक होती हैं और ये देश का चुनाव है। मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है मुंगेरी लाल का सीन सबने देखने का सबको अधिकार है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और इनके जो नेतृत्व देख रहे हैं, देखिए राहुल गांधी जी ने प्रियंका जी की बात कर लें तो अमेठी रायबरेली में बताया कि 5 में 5 सीटें आ रहे, उतना ही नहीं। देखिए 2004 के अंदर 4 लाख वोटों से जीते, फिर 2009 के अंदर 2 लाख पे आ गए, फिर 14 के अंदर 1 लाख आ गए। इस बार मैदान छोड़ के भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए। उसका कारण है, देखिए उसका कारण है, आप पोषण की बात कर रहे हैं। देखिए मैं इसी बात रहा हूँ, देखिए अगर आप इसी की बात कर लें, अगर गाजियाबाद पे ही रहे तो गाजियाबाद का भी जो चुनाव कर रहे हैं 14 के छोड़ दीजिए, अभी 6 महीने भी नहीं हुए, नगर निगम का चुनाव हुआ है, मेयर का चुनाव हुआ, इतना ही नहीं। इन्होंने कुपोषण की बात करी तो मैं अमेठी की बात कर देता हूँ। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के अंदर सबसे पिछड़े 5 जिलों के अंदर अमेठी आता है, मैं आपको बता दूं। उतना ही नहीं, आज जिले के अंदर हर 8वां बच्चा जो है कुपोषण का शिकार है। वो क्या कर रहे हैं? और इतना ही नहीं, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जो छोड़ के भागे हैं, और एक रोड शो कल भी देखा था हम लोगों ने केरला के अंदर, वायनाड के अंदर, जिस तरीके से वो किस तरीके से पाकिस्तान जैसे झंडे वहां पर दिख रहे थे, वो पूरे देश ने देखा। तो एक तरीके से वहां पर जिस तरीके से राहुल गांधी छोड़ के जो मैदान भागे हैं, और 21 तारीख को आपका रोहित, आपका भी, क्योंकि वक्त फिलहाल इजाजत जो है वो इतनी दे रहा है। आप सभी लगातार बने रहिए हमारे साथ। वक्त यहाँ पर जी रोहित, हम आपके पास लौटेंगे, एक छोटा सा वक्त यहाँ पर ब्रेक लेने का है। प्रियंका का ये पावर शो है, वोटों में कितना तब्दील होगा जनता तय करेगी, लेकिन पल पल की जो अपडेट है वो आपको TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।